जल्दी से सीधा मैटर पर आते हैं। इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि सिंपल सी बात है। क्या आपका जो स्टाफ है, जैसे स्टाफ पे आप लेजर तैयार करते हो, तो क्या स्टाफ के लेजर में हम सैनिटरी एडिटर का यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कि एक बात मैं करता हूँ कि जैसे एक लेजर है, राम आपका कोई भी स्टाफ है, तो अब आप इसके नाम से कोई लेजर बनाना चाहें, कोई एंट्री करना चाहें, टेली में इसकी एंट्री करना चाहें, जनरल सी बात है, हर कोई ऐसा ही चाहता है कि एंट्री करे। तो सवाल आता है इन सब चीज पर कि क्या सैनिटरी एडिटर इस लेजर के लिए जरूरी है या सही होगा क्या? वैसे तो जो भी नॉर्मल टेली चला रहा होगा वो किसी स्टाफ को पेमेंट तो करता ही होगा या कुछ भी एंट्री करती होगी। तो सवाल आता है कि यहाँ पर क्या हम सिंडिकेटर का यूज कर सकते हैं कि नहीं? कुछ जगहों पर हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप से भी जानते हैं कि एक्सपेंस के नाम से एंट्री कर देते हैं। मेरे वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज किया हुआ है। तो सवाल आता है कि मैंने क्यों वहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज किया है, तो उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अपलोडेड है, स्टाफ को सैलरी पेमेंट कैसे करें इस नाम से अपलोडेड है, आप जाकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो जो था उसमें क्या बताया गया आप समझोगे तो जानोगे, इसको मैं यहाँ डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से, उस चीज को समझिए। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या यहाँ पे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कराऊंगा कि नहीं, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा किसी भी स्टाफ का लेजर नहीं बनता। तो ऐसे मामलों में अब हमें क्या करना चाहिए उसको समझने के लिए आज का वीडियो है, और आज हम ये जानने वाले हैं क्या क्या कोई सैलरी क्रेडिटर, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें सैलरी क्रेडिट का यूज करने की बात कहती है। तो सवाल है कि क्या सैलरी क्रेडिटर हमारे स्टाफ के लेजर अकाउंट में हम यूज कर सकते हैं क्या? तो इसके पीछे हम कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आ, तो मैं मैटर कहाँ पे रखा हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे मैटर, ये होना चाहिए। हाँ, ये एक टेली का हमारा बुक है। टेली का आप देखेंगे ऊपर लोगो लगा हुआ है, टेली का ओरिजिनल बुक है यहाँ पर। ये पूरा आप समझ सकते हो इस चीज को, ये देख सकते हो। ये टेली प्रोफेशनल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 2-3 में ही इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा, और इसमें आप पढ़ सकते हो स्पेशली तरीके से। कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और यहीं पर सिंडिकेटर का यूज करा के अपने टेली में एंट्री करा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्लियर लिखा हुआ है कि एक कोई पर्सन जो बेनिफिट को, यानी बिना बेनिफिट के इमिडिएटली, मतलब अगर इसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो कोई पर्सन हु प्रोवाइडेड बेनिफिट विदाउट रिसीविंग इमिडिएटली पेमेंट फॉर सेम, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बिना किसी पेमेंट के, यानी उसको पैसा हम नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, और इन फ्यूचर उस चीज पेमेंट का वो क्लेम कर सकता है, इसे हम क्रेडिटर कहते हैं। इस थ्योरी को, ये क्रेडिट के ओरिजिनल बुक को यूज करके लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाँ क्रेडिटर यूज कर सकते हैं। तो बात को समझिएगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ हमारा स्टाफ तो हमें बेनिफिट देता है, सर्विस देता है, और बाद में पैसा क्लेम भी कर सकता है, कहीं जाकर वो कानूनी क्लेम कर सकता है कि मेरे को मेरी सैलरी दो। तो ये बताता है कि हाँ ये क्रेडिटर हो सकता है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें, उसी एग्जाम्पल में आगे देखो पढ़ो, तो यहाँ पे क्लियरली है परचेज गुड ऑन क्रेडिट सप्लायर बिकॉज क्रेडिटर टू द बिजनेस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे हमने सामान परचेस किया। एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, स्टाफ का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान से आप देखो। तो यहाँ पे कोई स्टाफ का एग्जाम्पल नहीं है, बात तो समझिएगा यहाँ पे। तो हम कैसे डिसाइड करें कि क्रिएटर क्या होगा? कुछ लोगों के लिए देखो ये टॉपिक तो कुछ बात के नहीं है, यार चलो चल ले लेते हैं। तो देखो जो जॉब कर रहे हैं ना उनसे उनको ही काम आएगा, उनको ही जरूरी होगा इसको समझना। तो कुछ थ्योरियां भी हमारे सामने आई हुई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। लेनदार वो पक्ष होते हैं जो कंपनी का दायित्व होता है, और देनदार प्राय श्रेणी में आते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर और भी चीजें हैं। ऋणदाता के खासकर उसको ऐसा ऐसा दिखाया जाता है कि जो क्रेडिटर होता है वो ऋणदाता होगा, हमेशा वो आपको पैसे देगा। मतलब सामने वाला व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ ऐसा चीज लिए होंगे जिसका पैसे का भुगतान हमें करना होगा, इसी कारणवश हम उसको लेनदार के रूप में रखेंगे। तो बहुत सारी थ्योरियां और बहुत सारे मैटर टेली में आते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर हम किसी को सेंट्रिकेटर कर देते हैं तो हमारे साथ क्या घटना घटने वाली है, उसे हम देख लेते हैं। डेव के नाम पर देख लीजिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैटर देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर है आपका राम, आपने ऐसा बना दिया और हमें आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में क्या देंगे? आप लेजर से ही समझ सकते हो, मैं गायब हो जाता हूँ, आप लेजर से ही समझ सकते हो कि आप जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। चलो आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मान लो उसको महीने के हिसाब से सैलरी देते हो, तो यहाँ पर दिमाग लगा के डालती है। चलो फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, पिन कोड लिख दीजिए, यहाँ तक चलो इसको पास करा सकते हैं, आपकी थ्योरी के अनुसार आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपने लेजर बना दिया, तो लेजर बनाने के बाद अब मैटर ये आता है कि आप सामने वाले को पेमेंट तो करोगे ना, आप सामने वाले को पेमेंट तो करोगे ना। तो मान लो आप यहाँ पे कैश या बैंक जिसके थ्रू पेमेंट कर रहे हो, और कंप्यूटर ऑपरेटर ये रहा राम, अब इसको 5,000 हम रुपए दे रहे हैं।
तो यहाँ पर सवाल आएगा ना कि इसे आप क्यों दे रहे हो। यानी अगर आप याद रखेंगे इस चीज को, जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में कुछ चीजें मैं कर देता हूँ। अगर मैं परचेस का बटन दबाता हूँ, कुछ एंट्री चेंज हो गई है, आइटम इनवाइस ले लेते हैं। ये एग्जांपल की एंट्री है कि मान लीजिए हम मोहन से कुछ परचेस कर लेते हैं, कुछ भी चीज परचेस कर लेते हैं। कुछ है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं है। XYZ कुछ भी हो सकता है, ये नंबर्स में हम परचेस कर लेते हैं एक, और ये 500 रुपए का है। नहीं, 5 लेते हैं। अब इसे हम सेव कर देते हैं। और याद रखेंगे यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली बात है कि मोहन आपका कौन है वो भी देख लें। सिंडिकेटर का जिक्र किया गया है यहाँ पर। तो वाउचर में जाते आप जब इसे पेमेंट करने जाएंगे, तो कैश या कुछ भी लेंगे और मोहन का नाम टाइप करेंगे जैसा भी, तो हमें 5 अमाउंट दिखा रहा है। होने के बाद देखो चीज क्लियर हो जाए। ये बताता है कि अगर हम किसी स्टाफ को, यानी किसी भी स्टाफ को अगर हम सिंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं, तो उस सामने वाले से हमें कुछ ना कुछ सर्विस परचेस करनी। तो ये चीज दिखाता है कि लेनदार और देनदार हमेशा कंपनी के सप्लायर के रूप में रहेंगे, यानी उससे हम कुछ परचेस करेंगे, पैसा देंगे। कोई स्टाफ नहीं हो सकता। ये जो थ्योरी आपके सामने प्रस्तुत की गई है कि वो बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है, ये एक तरीके से सिर्फ क्रेडिटर और डेबिटर के लिए बोला गया है, जो कंपनी का सामान परचेस करते हैं, जिससे हम और लेते हैं, सामान खरीदते हैं उससे, और या सर्विस कुछ लेते हैं। तो सर्विस में ऐसा चाहिए कि सामने वाला कोई कंपनी होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कंपनी का बाहर ही हो। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल से एक बात समझ लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि आपने कभी अपने आप को पैसा दिया हुआ है क्या? क्या अपने आप अपना लेनदार हुए हैं क्या? आपने एक पर्स में रखा हुआ पैसा अपने जेब में रख लीजिए, तो क्या आप लेनदार हो गए क्या किसी चीज की? अपने ही लेनदार हो गए क्या? तो लेनदार होने के लिए सबसे बड़ा चीज ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति कंपनी का बाहरी व्यक्ति हो। अगर बाहरी व्यक्ति कोई सर्विस दे रहा है, तो उसे हम क्रेडिटर के रूप में रखेंगे। लेकिन ये जो स्टाफ होता है, बाहरी व्यक्ति नहीं होता। ये आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर, यानी उस बिजनेस को चलाने के लिए आने वाले हर एक सामान, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, इसी प्रकार एक स्टाफ भी होता है जो कंपनी का हिस्सा होता है, जो उस कंपनी को चला रहा होता है। तो अगर उस कंपनी का बाहरी व्यक्ति होगा तभी वो लेनदार होगा, जब तक कंपनी का आंतरिक व्यक्ति है तो वो लेनदार नहीं हो सकता। तो सवाल आता है कि अगर हम सर किसी को स्टाफ को सैलरी दें तो कैसे दें क्या? तो देखो, ये टेली में प्रावधान है ना, उसका यूज करिए। अभी आप कुछ समय देखे भी होंगे, वे दिख भी रहा था, क्योंकि अक्सर मैंने उसी पर कर रहा था। यहाँ पे पे रोल और अटेंडेंस के नाम से अलग अलग एंट्रियां होती हैं। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में तो ध्यान में रखिएगा। मैं कुछ बता, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सिंडिकेटर लेना सही रहेगा कि नहीं। जैसे आप अटेंडेंस बनाते हैं, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो इस प्रकार का उसका एंट्री होती है किसी स्टाफ के बारे में। ऊपर ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने होलसेल रिटेल बनाया है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ और चीजें बनाकर रखनी होगी। एम्प्लॉय चीजों के लिए मैंने प्राइमरी कॉस्ट लेते हैं। ये पूरा दिया दिया हुआ है हर चीज, इसको अच्छे से एंट्री करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने कुछ चीजें हैं जो नॉर्मल तरीके से एंट्री की है, ताकि आपको कुछ समझ में आए। तो किसी व्यक्ति का जब हम, यानी स्टाफ का जब कुछ लेजर क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, तो उसकी एंट्री इस प्रकार होती है। और जब इस चीज को आप एनेबल करते हो, तो आपके जो ये वाले एरिया होते हैं, इससे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय, यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ पे नंबर से बनाया, मतलब कितना घंटे काम करता है, अटेंडेंस कैसा वर्क करता है, पे हेड किस हिसाब से देते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें हैं। डिफाइन सैलरी, कैसे सैलरी हम देंगे, वाउचर, बहुत सारी चीजें इसमें हमारी चीजें खुल जाती हैं, जो किसी स्टाफ के लिए पर्टिकुलर बनाई गई हैं, जो कंपनी का लेनदार नहीं होता, कंपनी का हिस्सा होता है। तो अगर आपको इन सब एंट्री को सीखना है तो नीचे कमेंट पर क्लिक करिए। कोई भी एक कमेंट आते ही हम इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और नहीं तो ये हम समय निकाल कर बनाते हैं, हम अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर कमेंट आए तुरंत बनाते हैं यहाँ पे। तो एक चीज समझ लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी आप लेजर बना रहे हो ऐसे, उसमें सैलरी का आइटम दे दो, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दो, ये सब चीजें गलत है किसी स्टाफ के लिए। वो कंपनी का हिस्सा है। वो आपको कोई स्पेशल खर्चा नहीं है जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाकर रख रहे हो आप। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का यूज तब कर सकते हो जब सामने वाला जो लेजर है, जो नेम में लिखा है, वो कोई एक्सपेंस हो। सैलरी जो दे रहे हो वो एक्सपेंस है, लेकिन जो बंदा जो आप यहाँ पे लिखे हो, वो आपका एक्सपेंस नहीं है, वो स्टाफ है। तो पहले आप डिफाइन करो, कंप्यूटर ऑपरेटर राम आपका स्टाफ है, और जो सैलरी दे रहे हो वो आपका एक्सपेंस है, तो सही है। और लेन देन करते समय हमें ध्यान देना होगा कि सामने वाले से हम कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट करती है ये, कि उस व्यक्ति को कंपनी का बाहरी व्यक्ति होना पड़ेगा, कंपनी का इंटरनल व्यक्ति नहीं। आप अपने खुद का लेनदार नहीं हो सकते। उसी प्रकार आपकी कंपनी को चलाने के लिए जितने भी चीजें आपके पास हैं, वो सब कंपनी के हिस्से हैं। और इसके अतिरिक्त कोई बार कोई हिस्सा आता है और वो कोई सर्विस देता है, तो उसे हम क्रेडिटर के रूप में मानेंगे। और यही बिजनेस का विधान भी है। तो तो उम्मीद है कि आपने आज के टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लिया है, और अब समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। बेहतर लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी है, आपका चैनल जब तक विजिट करते रहें। तो मिलते किसी अलग वीडियो पर।